हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक सीएससी भीएलई है मेरी तरह और आप लोग भी चाहते हैं कि सीएससी से बहुत ही अच्छा अर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई का मौका आपको मिले और अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकेंगे, आज जो सर्विस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो को समझने का कोशिश करिएगा। आई होप कि लास्ट में आप इतना समझ जाइएगा कि इस सर्विस में आप महीने का 40 से 50 हज़ार या लाखों कमा सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप मेहनत कैसा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप पोर्टल पे आइए। पोर्टल पे लिखिए सीएससी एकेडमी। सीएससी एकेडमी जिस तरह से लिखिएगा आप तो आपको ऑन बोर्डिंग फॉर्म दिखाई देगा सबसे लास्ट में, सीएससी एकेडमी ऑन बोर्डिंग फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। यहाँ रिडायरेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये सीएससी एकेडमी है। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ आपको बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चे स्कूल में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये एकेडमी जो है ना, ये आपको सेंटर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप जो इसका इंटरफेस देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर देखिए होम, उसके बाद फिर आपको बेनिफिट्स ऑफ भीएलई प्रोग्राम, सेलिब्रिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ, और फिर रजिस्ट्रेशन हेयर, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, स्टेप्स वो भी बताएगा, एम भी बताएगा इसका एम क्या है। ठीक है, तो आवर विजन में आप जब सबसे लास्ट करिएगा तो लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आवर विजन, यानी कि ये क्या चाहते हैं, इनको क्या करना है, इनका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था कि 2021 में सीएससी एकेडमी के लिए 5221 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, फिलअप किया था, अच्छी पास आउट हुआ था, रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि फॉर्म फिलअप हुआ था 6670। ठीक है, और 348 डिजिटल विलेज और अप्रूवल किया गया सीएससी के थ्रू से। थोड़ा सा नीचे और करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव सर्विस एट द न्यू सीएससी एकेडमी एट ब्लॉक लेवल। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप जब वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो धीरे धीरे आप समझिएगा कि ये कितना ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, हम सभी भीएलई भाइयों के लिए, कि अगर ये मिल जाता है तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ये ब्लॉक लेवल का सर्विस आता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक नंबर जब आप पढ़िएगा ना तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ IIBF सिलेबस SCDL एंड अदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से IIBF का सेंटर ले सकते हैं। तो सिर्फ IIBF का सेंटर नहीं ले सकते, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीएससी से बैंक BC के लिए हमें IIBF का सर्टिफिकेट नेसेसरी रूप से लेना पड़ता है। तो IIBF का हम लोगों ने भी कहीं जाके एग्जाम दिया है या आप लोग भी दिए होंगे, मैंने खुद भी दूसरे के सेंटर पे जाके दिया है। तो उसी से आपको कैसे मोटा इनकम करना है, किस तरह से आपको अपना अर्निंग बढ़ाना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी इनका जो दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से समझ जाइए कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, कौन क्या क्या आप सेंटर पे फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं। आप लोग विजिट करके भी देख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम डिलीवर प्रीफर्ड सेंटर है वो भी हो जाएगा आपका, सेल्फ पेस ट्रेनिंग कोर्स भी हो जाएगा आपका, एडमिशन एंड स्कॉलरशिप फॉर 300+ इंडियन कॉलेज एंड जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इनका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, इनका जो सर्विस है ब्लॉक लेवल का उसमें क्या क्या फैसिलिटी आता है और सीएससी एकेडमी लेने का क्या क्या मतलब कि क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं, कौन कौन सा फैसिलिटी आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें फ्रेंड, क्योंकि ये सर्विस जो है ना ये ब्लॉक लेवल सर्विस होता है और इसमें कमाई आपका बहुत ज़्यादा होगा, इसमें इनकम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और जब नीचे करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर द सेम विल बी अनाउंस एंड शेयर विद न्यू सीएससी एकेडमी 15 डे इन एडवांस। तो कहने का ये हुआ ना कि शेड्यूल भी आप ये लोग कर देंगे, आपका जो सेम होगा 15 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, न्यू एकेडमी जो होगा उनको शेड्यूल किया जाएगा, वो चाहेंगे तो उनको ट्रेनिंग भी ये लोग ट्रेनिंग दिया ही जाएगा, नेसेसरी रूप से ट्रेनिंग उन लोग को ये लोग फ्री देंगे कि कैसे आपको अपना सेंटर पे विजिट करना है, कैसे दिखाना है। तो एम में जाइएगा तो एम में भी आप अपना पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा फ्यूचर उपलब्ध है, इसमें क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। और एम में ये सबसे अच्छा चीज़ है इनका एम पे, एम पे भी जब आप पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि क्या क्या फैसिलिटी हमें देना होता है, क्योंकि अगर सारी फैसिलिटी की एक एक करके बात करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे आइए, एक बार विजिट करिए, विजिट करके देख लीजिएगा। बेनिफिट भीएलई में भी जाइएगा
तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। VLE को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको कैसे क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम कब करना है, कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं CSC एकेडमी खोल के, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको इसी में ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब आप प्रोग्राम में जाइएगा तो प्रोग्राम में देखिएगा टोटल 8 सिलेबस है, टोटल 8 सिलेबस आपको मिलता है, जिसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या है ना कि कहने का मतलब है कि सिर्फ IIBF सुन के ही मतलब आपको ये नहीं समझ आना है कि मैंने पहले ही सुन लिया कि IIBF का सर्टिफिकेट मिलेगा, बस वीडियो देखना हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनेकों प्रकार का आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, सेंटर चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सभी कुछ आप यहाँ पे बारीकी से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटर कारपेट एरिया मैक्सिमम 800 स्क्वायर फीट, फिर उसके बाद है 1 रिसेप्शन डेस्क, वो सभी के पास होता है, मैनुअली हर एक के दुकान में भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है सीटिंग कैपेसिटी 30 स्टूडेंट इन एटलीस्ट 1 क्लासरूम, यानी कि एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट बैठ सके, ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए। प्रिंटर होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, फिर A4 साइज का स्कैनर होना चाहिए, आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए। इसी तरह से जो भी लाइसेंस वाला MS एक्सेल ऑफिस है वो होना चाहिए, ऑल सिस्टम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कनेक्ट विथ लैन होना चाहिए। इसके बाद वाईफाई होना चाहिए, डोंगल या फिर जो भी राउटर है अवेलेबल होना चाहिए, और कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 2 कंप्यूटर होना ही चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अभी के समय में 80% शॉप पे दो सिस्टम तो मिल ही जाएगा, लाइट का सभी के पास रहता है। तो रजिस्ट्रेशन वाले जब ऑप्शन पे आप जाइएगा तो देख लीजिए इसका प्रोसेस कैसे होता है। VLE एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ आपको अपलोड करना है एफिडेविट अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये सेंट्रल टीम को भेज देगा, हेडक्वार्टर टीम फॉर सिलेक्शन फील्ड वेरिफिकेशन, ठीक है, फील्ड वेरीफाई के लिए। फिर ये आपके DM के पास आएगा। जब आपके DM सर इसको अप्रूव कर देंगे तो वो नेक्स्ट आगे भेज देंगे नोडल ऑफिसर के पास, ठीक है। तो स्टेट नोडल ऑफिसर के पास फिर आपका फॉर्म चल जाएगा 4th स्टेप में। 5th स्टेप में क्या हो जाएगा कि नोडल ऑफिसर जो है ना आपका सेंट्रल को भेजेगा, यानी कि सेंट्रल टीम के पास आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। और जब वो वेरीफाई हो जाएगा आपका सेंटर मतलब कि आप खोल सकते हैं, सेंटर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप वहां से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सेंटर पर लगा लेना है, एक बैनर भी लगा लेना है, और बिल्कुल आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन करके काम कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड हेयर पे जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका CSC ID ऑटोमेटिक फील्ड रहेगा पहले से ही। बेसिक क्वालिफिकेशन आपका फील्ड रहेगा, आपको बस अपना नाम डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका DG मेल जो है वो डालना है आपको, यहाँ पे DG नेम है DG मिट, तो ये जो है ये भरना है आपको। इसके बाद ईमेल डालना है आपको, फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए, यानी वैकल्पिक कोई और मोबाइल नंबर है तो वो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मोबाइल नंबर से भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना एजुकेशन भी देख लीजिएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप अपने अनुसार भर लीजिएगा। फिर होगा सेंटर लोकेशन। सेंटर लोकेशन में क्या करना है, आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप रूरल से आते हैं तो ग्राम पंचायत रखिए, शहर से आते हैं तो म्यूनसिपलिटी रखिए, या गवर्नमेंट ऑफिस है तो वो रखिए, या आउटसाइड है तो आउटसाइड रखिए। तो फिलहाल तो रूरल से अगर कोई है तो बस आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट रखिए। अपना एक फोटो अपलोड करिए, 1 MB के अंदर होना चाहिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारा 1 MB के अंदर, ठीक है। फिर CSC एकेडमिक सेंटर जो है उसका फॉर्म आपको यहाँ पे लगाना है। फिर फोटो लगाना है अपने एकेडमी का, मतलब कि एकेडमी तो आप एकेडमी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आपका शॉप है आप उसका मतलब यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट लगाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पेमेंट वाले पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा। पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट होने के बाद वॉलेट से आपका पैसा कटेगा। वॉलेट से पैसा कटाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसा प्रोसेस मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने अप्लाई किया फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में आपके DM सर के पास जाएंगे तो आप DM सर से भी अपना अपडेट ले सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से हम
आगे की प्रक्रिया क्या है, आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो फ्रेंड्स, आज जो ये सर्विस के बारे में बताया ना, इसमें आप काम करिए और बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा, क्योंकि सेंटर आज के डेट में बहुत ज़्यादा अर्निंग देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।